शिवो अहं कैवल्यो अहं मात्रोऽहं ओंकारो अहं परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर्वव्यापो अहं परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर्वव्यापो अहं। बस इसी अहम को समझाने के लिए कल शंकावादी ने प्रश्न किए थे कि आप कहते हो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में 3 आपने नाम लिए जीवों के, फिर इनके प्रकाशक भी कहा। आपने कहा कि 3 नहीं, एक ही है, जीव ही विश्व है, तेजस और प्रकाशक कुटस्थ प्राज्ञ है। तो जब ये 3 हैं, आपने कहा ये चेतन है, फिर आपने कहा कि जीव साक्षी है, प्रकाशक भी है, जीव का प्रकाशक, उसको कुटस्थ कहा और वो भी चेतन है। तो अब आपने 2 चेतन बताए हैं, तो आप कृपा करके ये बताइए कि जो ये ज्ञान है वो जीव को होता है या कुटस्थ को? भाई जो प्रकाशक है उसको ज्ञान होता है जो असंग है, या जो इस शरीरों में 3 नाम लिए उस जीव को होता है। तो सिद्धांत में कहा गया कि जो ये ज्ञान है ये जीव को होता है, चिदाभास को होता है। चिदाभास को ज्ञान होता है, उसको जीव को चिदाभास कहते हैं। कल आपको बता दिया था कि चिद और आभास, जो अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, चिद का प्रतिबिंब पड़ा, उसको चिदाभास कहते हैं और चिदाभास ही जीव है। तो अब कहा उत्तर में कि ज्ञान जीव को होता है, चिदाभास को होता है, क्योंकि अज्ञान भी चिदाभास को है। अब कैसे होता है ये समझाया उन्होंने कि अंतःकरण के अंदर जो अंतःकरण के अविच्छिन्न साक्षी चेतन असंग जो कुटस्थ है, पहला क्या बोला? अज्ञान भी चिदाभास को है और ज्ञान भी चिदाभास को है, माने जीव को है। अब कहा अंतःकरण अविच्छिन्न। अब इस बात को समझना है, अंतःकरण हमारे पास है तो समझा रहे हैं कि अंतःकरण अविच्छिन्न चेतन, जो अंतःकरण का आश्रय है, अविच्छिन्न कहते हैं जितने दायरे के अंदर अंतःकरण है उसका अधिष्ठान चेतन। जैसे आपने कोई चित्र बनाया, कागज के ऊपर चित्र बनाया, अब उस कागज के ऊपर जो चित्र बनाया, जो चित्र बना, उसने जितने कागज को घेरा उसको कहा कुटस्थ, अविच्छिन्न कहा। अविच्छिन्न माने वो उससे असंग है कागज, और जितना उसने चित्र बनाया उतने दायरे वाला जो कागज है उसने आश्रय दिया ना। आप कोई भी चित्र बनाते हो उसको कोई ना कोई आश्रय देता है। कपड़े पर प्रिंट है तो प्रिंट के नीचे भी कपड़ा ही है, उसको दायरे वाला कहेंगे। तो इसी तरह अंतःकरण ने जितने
जिसने आश्रय दिया चेतन ने अंतःकरण को, वो फिर अंतःकरण से तो असंग होगा क्योंकि उसने आश्रय दिया। तो जिसने आश्रय दिया, जितने चेतन ने अंतःकरण को, उसको अविच्छिन्न कहते हैं। और जो चेतन उसके बीच में अंतःकरण के अंदर, उसको परिच्छिन्न कहते हैं। दो शब्दों का ज्ञान ले लो, एक अविच्छिन्न चेतन और एक परिच्छिन्न। परिच्छिन्न माने अंतःकरण में व्याप्त, अंतःकरण के अंदर के दायरे वाला चेतन, ठीक है। और एक जिसने आश्रय दिया, वो तो अंदर भी है और बाहर भी है। तो जो असंग है, जो उस चेतन अंतःकरण का आश्रय है, उसको कहा अविच्छिन्न चेतन। और जो अंतःकरण में है, उसको कहा परिच्छिन्न चेतन, दायरे वाला चेतन, दायरे के अंदर है। अभी प्रिंट बताया, एक तो दायरे में कपड़ा है, एक उससे बाहर भी है। तो इसी तरह क्या कहा अब कि अंतःकरण अविच्छिन्न। अविच्छिन्न जो है वो साक्षी है, ठीक है। आप जब साक्षी हो तो अंतःकरण से असंग हो, अविच्छिन्न हो। और जब जीव हो तो अंतःकरण से संश्लिष्ट हो, परिच्छिन्न हो। परिच्छिन्न हो तभी तो हम मैं और मेरा करते हैं। परिच्छिन्न चेतन ही शरीर को मैं कहता है, परिवार को मेरा कहता है। आपको कल बताया था कि ये सृष्टि शून्य से होती है। अब यहाँ विचार करना है कि हम कहते हैं परिवार बढ़ गया, भाई शरीर मैं हो गया, सारे मेरे हो गए। फिर आगे परिवार बढ़ गया, कोई बच्चों के विवाह, कोई रिश्ते, कोई नाते। लेकिन जितने तक हमारा पार्ट है बिल्कुल भासता है, पर बाद में क्या होता है, ये हमें कुछ नहीं देता। फिर अगर हम स्वरूप में नहीं जगते, साधना में नहीं जगते, तो यहाँ से तो शून्य है। तो शून्य आपको बता दिया, शून्य में जितने शून्य जोड़ दोगे उसके बराबर क्या होगा, शून्य। घटा दोगे, बढ़ा दोगे, गुणा कर दोगे, शून्य तो शून्य। तो इस दृष्टि से इसको समझना है कि जो हमने समय है वो सत्य को जानना है, वो समय है सार्थक। तो कहा गया कि अविच्छिन्न चेतन जो अंतःकरण को आश्रय देता है, उसको साक्षी भी कहते हैं, उसको कूटस्थ भी कहते हैं, उसको प्रकाशक भी कहते हैं। और जो अंतःकरण से संश्लिष्ट है, अंतःकरण वाला है, अंतःकरण में परिच्छिन्न है, अंदर है वो परिच्छिन्न और बाहर अंदर है वो अविच्छिन्न। तो अविच्छिन्न साक्षी चेतन असंग कूटस्थ है, वह सामान्य चेतन है। आप सुषुप्ति के प्रकाशक हो, आप सामान्य चेतन हो। आपने अंतःकरण को ओढ़ लिया तो आप सामान्य से विशेष हो गए, मैं करने लगे। अस्ति मैं के रूप में फुरने लगी। तो सामान्य चेतन है प्रकाशक, अविच्छिन्न चेतन। उसे ना ही अज्ञान है और ना ही ज्ञान है। प्रकाशक है वो कोई कहता है कि मुझे ज्ञान लेना है, आपका जो स्वरूप है प्रकाशक, वहाँ तो ना तो संसार का अज्ञान है, इसलिए ना ही वहाँ ज्ञान की कोई बात है। आपको बहुत पहले समझाया था कि हमारे ऋषियों ने कहा, भाई तुम साधना कहते हो कि यहाँ से हम सुषुप्त होकर के, सुषुप्त कई तरह से होते हैं, योग से भी होते हैं, ध्यान लगाते हैं सुषुप्त होते हैं, नशा कोई करता है तो भी सुषुप्त होता है, बेहोशी आती है, कोई भी यहाँ जगत से उपराम होना, सुषुप्त हो जाए जगत। तो ऋषियों ने कहा बीमारी फिर भी नहीं छूटेगी, क्योंकि जब आप जगत में आओगे फिर सारे गुण आपको चिपट जाएंगे। ये जहाँ बीमारी है वहीं पर इलाज करना है।
ये जागृत में बीमारी है अज्ञान की, सुषुप्ति में कहाँ है? स्वप्न तो इस जागृत का देखा सुना संस्कार का कार्य है। वहां तो संस्कार आकार लेते हैं, जो हम भोगते हैं, जो डालते हैं। इसलिए जागृत का सुधार ही स्वप्न का सुधार है, संस्कारों का सुधार है। तो बीमारी जागृत में है, तो हम इसको छोड़कर अगर इसको सुला देंगे और चले जाएंगे, पर जब आएंगे उस वक्त फिर सामना करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान से कर्म से उपराम होना है, ज्ञान से कर्मों को दग्ध करना, जगत की वास्तविकता को समझना है। तो हम जहाँ रहें, जैसे रहे, भगवान ने फिर कहा वो मेरे में रहेगा, तब शांति है। तो कहा कि सामान्य सत्ता है कूटस्थ, उसको ना तो अज्ञान है और ना ही वहाँ ज्ञान है। केवल ज्ञाता मात्र अज्ञान और ज्ञान का प्रकाशक है। वो केवल ज्ञान है, वहाँ पर केवल ज्ञान है, केवल प्रकाशक है, विशेष ज्ञान नहीं है। वहाँ केवल सामान्य जानना है। कैसे? आपसे कोई पूछे गहरी निद्रा में कोई था, अज्ञानी भले जवाब ना दे, आप कहोगे हाँ मैं था। उपनिषदों में कहा गया फिर नींद किसको आई? उन्होंने पुर्जे गिन के बता दिया कि नींद उसको आई। मैंने देखा, मैंने प्रकाशा, वहाँ ना बुद्धि थी, ना मन था, ना इंद्रियां। प्राण तो थे, कहीं भूले से कह दो प्राण नहीं थे, इंद्रियां नहीं थी, शरीर नहीं था। तो वहाँ पर दो चीजें थी, अज्ञान और प्राण। तो कहने का अर्थ है कि ये जो ज्ञान और अज्ञान है वो सामान्य सत्ता में नहीं, और सामान्य सत्ता कूटस्थ है, प्रकाशक है, साक्षी है। ज्ञान का स्थान व्यष्टि बुद्धि है। अज्ञान का स्थान कौन सा है? जब ये बुद्धि अंतःकरण ओढ़ लेता है। व्यष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि भी नहीं है, याद रखना। समष्टि बुद्धि ईश्वर की है, ईश्वर को अज्ञान नहीं है, जीव को अज्ञान है। तो ईश्वर के पास समष्टि बुद्धि है, सारी बुद्धियां हैं उसके पास, और जीव के पास एक शरीर वाली बुद्धि है। तो अज्ञान का स्थान व्यष्टि बुद्धि है। अंतःकरण देह इंद्रियों के कारण जीव फुरा और अपनी ओर ना लौटा। देखो गुरु ने लौटाया है, अन्यथा जैसे जगते हैं जीव सीधे बाहर निकल जाते हैं। वापिस तो लौटता है विश्राम के लिए, पर इसको पता ही नहीं कि विश्राम तो घर में है। ये तो इधर ढूंढता है उस विश्राम को जो ये घर में प्राप्त करता है, सुषुप्ति वाला। तो ये बाहर निकल जाता है, मैं ब्रह्म हूँ, और यह ना जानकर मैं देह हूँ, यह भ्रम हो जाता है। कितनी बार बताया, अस्ति अंतःकरण से मैं, ठीक है, फिर हूँ मैं, फिर यह हो जाता है, यह में भ्रम है। हूँ मैं तो ठीक है, पर क्या हूँ, विशेष में क्या हो गया, भ्रम हो गया, शरीर हूँ। तो पीछे ना लौट करके आगे निकल गए, अज्ञान हुआ, भ्रांति हो गई। इस अविद्या को, मैं शरीर हूँ, इस अविद्या को मूला विद्या कहते हैं, माने मूल की अविद्या। अब जब अक्सर सुनते हैं, सब कोई आके कहता है दीदी हम ज्ञान लेते हैं, हम भी जाते हैं ना जहाँ ज्ञान, हम शांत रहते हैं। भाई ठीक है, वो संतोष में है, नहीं लेना कोई चाहता तो क्यों कहें उसको। तो कहा कि ये जो मूल अविद्या है, ये जब तक नहीं कटेगी तब तक घर नहीं जा सकते। हम बाहर से तो ज्ञान लेते रहते हैं, कितना ज्ञान चलता है, परोक्ष ज्ञान, आप टीवी खोल लो,
आपको सारा कुछ बताएंगे, आत्मा हो जो भी देह का है। लेकिन ये जो मूल अविद्या है, कौन सी मूल अविद्या है? कि मैं शरीर हूँ। और फिर उसके बाद यह मूल अविद्या है, सृष्टि ब्रह्म रूप है, यह ना जाना, यह मेरा है, यह जाना, यह तूल अविद्या है। अब ये भी ध्यान दो, सुनूंगी कल, मूल अविद्या और तूल अविद्या। तो मूल तूल अविद्या तो देखो बोल तो सब रहे हैं, पर कटेगी कब? जब हम प्रक्रिया से मूल अविद्या अहम ब्रह्मस्मि के स्वरूप में साक्षात करेंगे। देखो 3 श्लोक तो आप ब्रह्म प्रकाश के याद कर लो। पहला तो बोलते हो सदा रहना, आखिरी भी बोलते हो भा सतगुरु तेरी महिमा प्यारी, लेकिन बीच में एक श्लोक है वो यज्ञ पे भी बोलेंगे, वो इसका सार है। प्रकाशक विश्व मूल है ऊंचा, ये महावाक्य का सार है। प्रकाशक विश्व मूल है ऊंचा, जग शक्ति का घर जान। वो प्रकाशक फिर छोड़ नहीं दिया, अयम आत्मा ब्रह्म लखाया है, ईश से गुरु महान। उस प्रकाशक को अयम आत्मा ब्रह्म के रूप में दिखाया, इसलिए महान है सतगुरुदेव। ये श्लोक तो याद रखना चाहिए। तो ये भी बात है कि जब मूल अविद्या कौन दूर करेगा? कहते सतगुरुदेव। तो मैं ब्रह्म हूँ, यह ना जानकर मैं देह हूँ, ये मूल अविद्या। और सृष्टि ब्रह्म रूप है, यह ना जानकर मेरा है सब, यह तूल अविद्या है। भाई इधर जो अविद्या है सामने, वो तो तूल अविद्या है, और इधर है मूल अविद्या। मूल अविद्या को जब काटेंगे तो तूल अविद्या, तूल कहते हैं रुई को, तूल कहते हैं रुई को। अब जब इधर अविद्या कट जाएगी, मूल की अविद्या, तो बाहर की अविद्या रुई की तरह उड़ जाएगी। दम लगाना पड़ता है? कहते नहीं लगाना पड़ता, दम तो मूल अविद्या को काटने में लगाना पड़ता है। फिर तो स्पष्ट दिखता है कि आप ही आप है। ऐसा विपरीत ज्ञान उसे हो गया। किसको हो गया? चिदाभास को। सबसे पहले ज्ञान में ही भूल हुई। अब इसमें कई शब्द आएंगे, प्रक्रिया है, याद करना है। उसको कहते हैं ज्ञानाध्यास। सबसे पहले क्या भूल हो गई? भाई देखो सामने रस्सी पड़ी है, सबसे पहले उसके ज्ञान में भूल हो गई। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, उधर मंद अंधकार, इधर संस्कार, पर भूल कहाँ हो गई? ज्ञान लेने में भूल हुई। और जब ज्ञान लेने में भूल हो गई तो उसका अर्थ और मायने बदल गए, मायने ही बदल गए। ऐसे ही जब हम अपने स्वरूप को मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ ऐसा ना जाना, विपरीत ज्ञान हुआ। सबसे पहले ज्ञान हुई, ज्ञान में भूल हुई। ये इसको कहते हैं ज्ञाना अध्यास। ज्ञान का क्या हो गया? अध्यास। अध्यास माने भूल, इसको कहते हैं ज्ञानाध्यास। अब जब ज्ञाना अध्यास हो गया तो सारी सृष्टि का अर्थ ही बदल गया। कहाँ तो सृष्टि ईश्वर की रचना है और जीव की भोग्या है। हमारे ऋषियों ने कहा ईश्वर सृष्टि की जो है, सृष्टि ईश्वर की रचना है, पर भोक्ता कौन है? जीव की भोग्या है। लेकिन हमने तो अर्थ बदल दिया मेरा कह करके, और इसके अंदर सारे अपने आरोप कर लिए। बताया था कि कितने आरोप कर लिए, व्यवहारिक मान्यताएं और पारमार्थिक मान्यताएं सारी इकट्ठी होकर जीव के ऊपर हावी हो गई। एक जगह से भागा, दूसरी जगह गया, वहां भी बहुत से मान्यताएं मिली, उसको पालन करने में लग गया। विश्राम नहीं पाया इसने। विश्राम एक की चरण में है,
भगवान की गीता के, कृष्ण के चरण, वहाँ परम शांति है, उन्होंने बोला है। तो कहने का अर्थ, ये जो मूल अविद्या है, ये जो तूल अविद्या है, सबसे पहले किस में भूल हो गई? ज्ञान में। इसको कहते हैं ज्ञाना अध्यास। अब जब सर्प दिख गया, रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, तो बताओ अर्थ बदल गया। रस्सी दिखती तो हमें सुख रूप लगती, वही चलो रख लो इसको, कोई सामान बांधना पड़ेगा तो इसको बांध देंगे, कपड़े सूखने डाल देंगे। लेकिन सर्प दिखा तो मृत्यु का भय हो गया शुरू, कि भाई खा ना जाए, मुझे काट ना जाए, बस कष्ट शुरू हो गया, अर्थ बदल गया। देखिए यही हमारे साथ हुआ, ज्ञान में भूल होते ही अर्थ बदल गया सृष्टि का। फिर किसी ने कह दिया कंडों की सेज है, किसी ने कह दिया ये जो भी आरोप कर दिए दुख रूप है। लेकिन तत्वज्ञानी ने बताया कि सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है, यहाँ तो सत्यम शिवम और सुंदरम का विस्तार है, लेकिन उत्पत्ति स्थिति और लय इसका स्वरूप है। तो इस प्रकार ज्ञान में अध्यास हो गया। जब ज्ञान में भूल होते ही सृष्टि में मैं और यह के अर्थ और मायने बदल गए। मैं के मायने क्या बदल गए? मैं मरूंगा बदल गए। कहाँ? तो मैं सच्चिदानंद पहले बोल दिया, शिवो अहम कैवल्यो अहम। नमः शिवाय नहीं, अब शिवो अहम हो गया। कहा मैं का अर्थ बदल गया, मायने बदल गए, और ये रोने लगा, मैं मरूंगा, मैं दुखी, मैं बीमार। भले बीमार का अर्थ होता है बिना मार के, लेकिन फिर भी ये कहता रहता है मैं बीमार हूँ। तो मैं के अर्थ बदल गए, फिर यह के अर्थ भी बदल गए। इसको इकट्ठा करने लग गए, 7 पीढ़ियों की गारंटी लेने लग गए, उसमें पाप करने लग गए। यह अर्थाध्यास हो गया। 2 अध्यास बोल दिए। एक पहला कौन सा है? ज्ञानाध्यास। दूसरा अर्थाध्यास, जो चिदाभास को हो गए। जैसे हम रस्सी में सर्प को भ्रांति से देख लेते हैं, तो रस्सी का अर्थ और मायना भी बदल जाता है। रस्सी तो सुख रूप है, पर हमने भ्रांति से उसमें सर्प देख लिया, तो वह मृत्यु के भय और दुख का कारण बन गई। इसीलिए मैं और यह सर्वम सच्चिदानंद स्वरूप अनंत है, लीला मात्र है। ऐसा ना जाना तो जीवन का अर्थ ही बदल गया। देखो ये आपको बता दिया, सृष्टि का बताया तो उसमें बता दिया कि इसका स्वरूप है उत्पत्ति, स्थिति और लय। पर जो लय हमारे भोग दिए बिना होता है, वहां पर कष्ट है। तो सारी बातों के निश्चय, उसमें दिक्कत आ गई। इसलिए सृष्टि का भी मायना बदल गया। मेरी है तो फिर हमने सारा कुछ अपने लिए किया, अपने वालों के लिए किया। उदारता हमारी कृपणता में बदल गई। बुद्धि जो सम रहनी थी वो क्या हो गई? चंचल हो गई, विक्षिप्त हो गई। बुद्धि विक्षिप्त और मन संकुचित। जब ज्ञान होता है तो बुद्धि सम और मन उदार होता है। ध्यान से अपने अंतःकरण को देखो कैसे बदलेगा। तो कहा कि ये अर्थ बदल गया, जीवन का अर्थ ही बदल गया। अन्न हुआ, मैंने कह दिया कि मैं मरूंगा, पर अन्न हुआ, जन्म मरण चिपक गया। देखो वास्तव में बहुत धन्य हो गए गुरु की कृपा से कि हम तो जन्म मरण के उस भय से छूटे।
कि मैं मरूंगा, मैं जन्मा, ये बहुत बड़ी बात है। ये जन्म ही अनेक दुखों का घर है। तो ये अध्यास हमें हो गया। जन्म मरण अन हुआ चिपक गया, अनुकूल प्रतिकूल के समस्त दुखों के बंधन हो गए, सारे बंधन हो गए। अनुकूलता जाने का डर। आप कहोगे अनुकूल के बंधन कैसे हैं? अनुकूलता छूटने का डर, और प्रतिकूलता से तो हम सभी जानते हैं कि दुखी होता, पर अनुकूलता में भी ये रहता है कि ये चीज़ छूट ना जाए, ये मेरा सुख छूट ना जाए। वैसे जगत में आ तो गए। ये जो निश्चय गुरुदेव बता रहे हैं, अगर नहीं करेंगे थोड़े थोड़े, भले जीवन यात्रा सुंदर सुखद मांगो संकल्पों में, लेकिन निश्चय तो बड़े कठिनाई से होते हैं। जो ये पढ़ने में तो आसान है कि भाई ये मिथ्या है, तो अनुभव के अंदर थोड़ा आसान नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल के समस्त दुखों के बंधन हो गए, बुद्धि सहित चेतन चिदाभास को ही अज्ञान। अज्ञान तो बुद्धि में पड़ा है। अगर कोई कह दे बुद्धि को अज्ञान है तो भी भूल है। बुद्धि जड़ है, जड़ को अज्ञान नहीं होता। बुद्धि वाले चेतन को अज्ञान है। जिसने कपड़ा पहन रखा है बुद्धि का, और बुद्धि के अंदर जो कुछ है चेतनता उसकी और कार्य बुद्धि का। जैसे लाइट की चेतनता, पर प्रेस और हीटर और फ्रिज ये मशीनरी का है। तो इस प्रकार बुद्धि सहित चेतन चिदाभास को ही अज्ञान है, और बुद्धि सहित चेतन चिदाभास को ही ज्ञान है। इसके लिए समझाने के लिए आपको चिदाभास की 7 भूमिकाएं बताते हैं। अब 7 भूमिकाओं के हिसाब से समझें कि कैसे ज्ञान हुआ। इस जीव को, बुद्धि वाले को अज्ञान है, और बुद्धि वाले को ही ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए जागृत में सारा काम होगा। सुषुप्ति में तो बुद्धि छूट जाती है, तो वहां ना तो ज्ञान है और ना ही अज्ञान है। तो कल लेंगे कि जो बुद्धि सहित चिदाभास है, इसकी 7 भूमिकाएं हैं। और यहाँ जो बैठे हैं, हम पिछले जन्मों से एक ही भूमिका के नहीं बैठे। ज्ञान सब इकट्ठे सुन रहे हो, भूमिकाएं सबकी अलग अलग है। कितना आश्चर्य है भाई। कच्ची का कायदा एक, एमए की क्लास एक, पर स्थिति मन की भिन्न भिन्न। तो पिछले जन्मों का सारा हमारे साथ है, इसलिए किसी की कोई भूमिका है, इसलिए किसी की कोई। आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमद